बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी ठंडा ठंडा सागो जेली डेजर्ट। सागो जेली सैलड भी इसे खा सकते हैं, ये खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही मज़े का होता है। आप इसे इस रमज़ान अफ्तारी में ज़रूर जो है वो ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जो है वो जल्दी से मिल जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये खूबसूरत, मज़ेदार और हेल्दी सागो जेली डेजर्ट कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सागो जेली जो है वो डेजर्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे सागो दाना जो है वो हाफ कप ले लिया है। सागो दाना इस तरह का होता है, ये से छोटे छोटे दाने होते हैं और हर जो है वो दुकान से, करियाना की दुकान से आसानी से जो है वो मिल जाते हैं। इसकी तसीर बहुत अच्छी होती है, ठंडी होता है ये, गर्मियों में स्पेशली आप जो है वो इसे यूज़ करें। ये हाफ कप जो है वो इस बॉल में डालेंगे और 2-3 पानी धोने के बाद इसे अच्छी तरह हम भिगो देंगे। हमने इसे अच्छी तरह धोने के बाद जो है वो पानी में भिगो दिया है। तकरीबन आधा घंटा पहले हम इसे पानी में भिगोएंगे। अब यहाँ पे हमने 2 कप ले लिए हैं, तो अब ये केटल वाला जो है खोलता हुआ पानी इनमें डालेंगे। यहाँ हम 3 टेबल स्पून जो है वो बनाना जेली पाउडर डालेंगे। दूसरे में हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली डालेंगे 3 टेबल स्पून। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो है वो जेली पाउडर अच्छी तरह जो है पानी में हल हो जाए। बॉइलिंग वाटर था, खौलता हुआ गर्म पानी है, फ़ौरन से इसमें जो है वो हल हो जाएगी। थोड़ी देर आप मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करना है जब तक ये हल ना हो जाए। हमारी स्ट्रॉबेरी जेली हो गई, तो अब हम ग्रीन वाली यानी बनाना जेली को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जेली अच्छी तरह मिक्स हो गई है और यहाँ पे हम जो है वो कोई सा भी ऐसा बर्तन जिसमें आप जेली को जो है वो जमा सकें वो डालेंगे, उसमें डाल देंगे। दोनों जेली जो है हमने इस तरह कंटेनर में डाल दिया। अब इनको जमने के लिए रूम टेम्परेचर पे जो है ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसके बाद अच्छी तरह जम के ठंडा होने के लिए हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे। हमारे सागदाने को जो है वो 1 घंटा हो गया है जो है वो भिगोए हुए, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह जो है वो फूल चुका है। तो यहाँ चूल्हे पे हमने एक देचका रख लिया है, उसमें पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है। तो आप अपना साबुदाना हम उसमें डालेंगे। मिक्स करेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे, जब तक ये जो है वो अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो साबुदाना बिल्कुल जो है वो अच्छी तरह बॉयल हो गया, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। टॉफी का भी इसे कहते हैं। तो यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ हमने एक जो है वो छन्नी ले ली है, उसमें डालेंगे। ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और चिपके नहीं। अच्छी तरह इसे ठंडा कर लेंगे। अब हमारी जेली भी बहुत अच्छी तरह जो है वो सेट हो चुकी है। अब इसको काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसे काटना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये सागो डेजर्ट सैलड है, सागो जेली डेजर्ट। हमारी जेली भी रेडी हो चुकी है। अब एक बाउल ले लिया है, उसमें ये मेरे पास जो है वो 700 ml दूध है। ये टेट्रा पैक का दूध है, आप फ्रेश मिल्क भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालने के बाद मेरे पास जो है वो 3 से 4 टेबलस्पून मैंने जो है वो कंडेंस मिल्क लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप मीठा जो है वो पसंद करते हैं। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं आई बटन में दे दूँगी, आप भी ज़रूर जो है वो ट्राई कीजिएगा। मिल्क शेक में या मीठी किसी भी चीज़ में, आइसक्रीम में बहुत काम आता है। तो घर में आप साफ़ सुथरा, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ओरिजिनल जो है वो कंडेंस मिल्क की तरह आप तैयार कर सकते हैं। वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये मेरे पास 1 कप जो है बॉयल सागोदाना है, वो डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सागोदाना मिक्स हो चुका है। मिक्स करने के बाद अब हम अपनी जेली भी जो है वो भी इसमें डाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार जो है वो हमारा सागो जेली सैलड जो है वो तैयार है। सैलड इसे इसलिए कहते हैं कि ये पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। और सागोदाना का आपको पता है इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और स्पेशली रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे इफ्तारी में इस ड्रिंक को लें, बहुत मज़ेदार होगा। और अब आखिर में मैं इसमें ये जो है वो आइस क्यूब डाल रही हूँ। आपको जब सर्व करना हो तो बर्फ़ आप जो है वो उसी वक्त ही डालें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जो है वो कलरफुल हमारा सागो जेली ड्रिंक जो है वो सैलड तैयार है। आप इसे खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अभी यहाँ पे हम छोटे छोटे ये हम जो है वो गिलास ले रहे हैं। बहुत ही खुशनुमा, देखने में इस तरह बहुत खूबसूरत लगता है। सारे कप हमने जो है वो रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत ही जो है वो खुशनुमा लग रहा है। आप भी जो है वो इफ्तारी के वक्त ये ठंडा ठंडा खूबसूरत सा और मज़ेदार सा जो है वो सागो जेली ड्रिंक ज़रूर तैयार कीजिएगा। फाइनली जो है हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही खूबसूरत जो है वो ठंडा ठंडा हमारा जेली सागो ड्रिंक जो है वो जेली सागो सैलड इसे इसलिए कहते हैं। आप इसे मज़ेदार अफ्तारी में बनाएं, मज़ेदार से खाएं भी और पिएं भी। बहुत ही जो है वो मज़े का होता है और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी देगा। बच्चे बड़े सारे शौक से इसे जो है वो खाएंगे और पिएंगे। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।